दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मैपिंग सीरीज में। इस सीरीज में हम लेकर आते हैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आज लेक्चर 7 है। 6 लेक्चर हो चुके हैं ऑलरेडी। उन सबको होप आप सबने देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है वो। नाउ हमारी एक कंबाइंड टेस्ट सीरीज़ जिसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के क्वेश्चंस हमने जहाँ पे रखे हुए हैं, वो सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है। इन जस्ट ₹999 आप लोग इसे परचेज़ कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये सीरीज़ में हम प्रोवाइड कर रहे हैं MCQs, PYQs, क्वेश्चन के साथ साथ उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी और वीडियो लेक्चर भी। तो इसे आप कहाँ से परचेज़ करेंगे? तो हमारा ऐप है स्टडी क्लिक इंडिया ऐप, जहाँ पे आप जाके उसे स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसीजर है उसे फॉलो करते हुए परचेस कर सकते हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रॉपिक मूवमेंट टेक प्लेस मेनली बाय। तो जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है इसका मतलब क्या होता है? ट्रॉपिक मूवमेंट मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट, किसी कोई स्टिमुलस है उसके डायरेक्शन में। अब ये पॉजिटिव मूवमेंट भी हो सकता है और निगेटिव मूवमेंट भी हो सकता है। पॉजिटिव मूवमेंट कैसे? लाइक अगर कोई स्टिमुलस है, सपोज टेम्परेचर या फिर सपोज सनलाइट, जो कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। एक सनलाइट है, मतलब सनलाइट है और एक बंद कमरे में डार्क रूम में एक पॉट रखा हुआ है जिसमें एक प्लांट लगा हुआ है। तो प्लांट या तो सनलाइट की तरफ मूव कर सकता है या सनलाइट से अवे मूव कर सकता है। तो अगर सनलाइट को फॉलो कर रहा है वो, तो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म होगा, और लाइट है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होगा। अगर सनलाइट से दूर जा रहा है तो निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होगा। वैसे ही अगर अर्थ से कोई चीज़ ग्रेविटी के अलोंग जा रही है तो उसे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहेंगे, और अगर ग्रेविटी को ओवरकम करके दूसरी तरफ उसके अपोजिट जा रही है तो उसे हम निगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहेंगे। तो ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब ही सिंपली कि एक डायरेक्टेड मूवमेंट, डायरेक्शनल मूवमेंट जो किसी स्टिमुलस के अकॉर्डिंग होता है। ठीक, तो ये अब इसमें क्या होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है? सेल इनलार्जमेंट, सेल बेंडिंग, सेल डिवीजन, सेल डॉर्मेंसी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, सेल इनलार्जमेंट होता है। क्योंकि हम सब ने पढ़ा है कि जो रूट टिप्स और शूट टिप्स होती हैं वहाँ पे ऑक्सिन का सिक्रीशन होता है, और ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो क्या करवाता है? बेंडिंग करवाता है प्लांट्स में। जिस तरफ वो इकट्ठा हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, उसके अपोजिट साइड में क्या होगी? बेंडिंग हो जाएगी। तो ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जहाँ पे ऑक्सिन डिपॉजिट होता है वहाँ की सेल्स जो हैं वो इलार्ज हो जाती हैं, इलोंगेट कर जाती हैं, जिसकी वजह से बेंडिंग होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द सिस्मोनास्टिक मूवमेंट इन मिमोसा पुडिका टर्गर चेंजेस अकर इन। तो जो सिस्मोनास्टिक मूवमेंट होता है इस प्लांट में, टच मी नॉट प्लांट में, इसका कॉमन नेम टच मी नॉट प्लांट है मिमोसा पुडिका का। तो कहाँ पे होता है, प्लांट की किस पार्ट में ये सिस्मोनास्टिक मोमेंट होता है जिसकी वजह से लीव्स जो होती हैं टच मी नॉट प्लांट की, वो बेंड कर जाती हैं? तो लीफलेट में होता है, स्टिप्यूल्स में होता है, पल्वाइनस लीफ बेस में होता है, या पिट्योल एंड स्टेम में होता है। तो पल्वाइनस जो पार्ट होता है, लीफ का जो बेस होता है वहाँ पे बल्ज पार्ट होता है, उभरा हुआ हिस्सा होता है, जहाँ पे टर्गर प्रेशर जो होता है, जब भी हम उसे टच करते हैं, थिग्मोप्लास्टिक सेंसेशन जब होता है, तो क्या होता है उस कंडीशन में जो टर्गर प्रेशर होता है वो थोड़ा डाउन हो जाता है, रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से लीफ जो है वो डाउनवर्ड बेंड हो जाती है। सो पल्वाइनस इन लीफ बेसिस, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द लीव्स ऑफ मिमोसा पुडिका ड्रॉप ऑन टचिंग बिकॉज। ऐसा क्यों होता है कि उसकी लीव्स जो हैं वो ड्रॉप हो जाती हैं डाउनवर्ड्स? द लीफ टिश्यू इज इंजर्ड, इंजरी की वजह से, उनमें नर्वस सिस्टम होता है इस वजह से, या फिर टर्गर प्रेशर रिलीज होता है लीफ बेसिस पे इस वजह से। तो पिछले क्वेश्चन में भी हम ये सेम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं कि जो टर्गर प्रेशर होता है वो जब रिलीज होता है तो ऐसी कंडीशन आती है, जो लीफ होती है मिमोसा पुडिका की वो डाउनवर्ड बेंड हो जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डेली मूवमेंट्स ऑफ लीफ आर एन एग्जाम्पल ऑफ। डेली मूवमेंट कैसे मूवमेंट होता है कि कुछ प्लांट्स में आपने देखा होगा कि लीफ जो होती हैं वो ओपन एंड क्लोज हो जाती हैं। कैसे ओपन क्लोज होती हैं? लाइक अकेसिया प्लांट जो होता है उसमें आप जनरली देखते होंगे, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है ये
प्रोसेस को सीन करने के लिए कि उसमें क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं वो ओपन और क्लोज होती रहती हैं। सनराइज के साथ लीव्स ओपन होती हैं और सनसेट के साथ लीव्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, क्लोज हो जाती हैं। अब ऐसा ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को लूनार रिदम, सर्केडियन रिदम, अल्ट्रेडियम रिदम, फोटोट्रॉपिज्म, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सर्केडियन रिदम। और सर्केडियन रिदम का मतलब होता है कि बायोलॉजिकल रिदम। बायोलॉजिकल रिदम का मतलब मीन्स जो भी हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है या प्लांट की बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म चल रहा है वो टाइम के अकॉर्डिंग सेट होता है। लाइक जैसे अगर ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो रात में हमें क्या होती है, नींद आ जाती है और सुबह भोर होते ही नींद खुल जाती है। हालांकि कुछ लोग होंगे जो नॉकटर्नल होंगे, जो रात भर जगते होंगे, दिन में 1-2 बजे उठते होंगे, उनकी बात अलग है, दे आर एक्सेप्शन। बट नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि हम जो है रात में हमको नींद आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जब थोड़ी देर होती है तो फिर उसके बाद जब भी भोर होती है तो हमारी नींद खुल जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ये सर्केडियन रिदम होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, हमारी बॉडी का सेट पॉइंट है, जब जो होना है वो उस टाइम हो जाता है। तो इस प्रोसेस को सर्केडियन रिदम कहते हैं या फिर बायोलॉजिकल क्लॉक भी इसे कहा जाता है या बायोलॉजिकल रिदम भी कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लांट विच नीड नॉट लेस देन 10 hours ऑफ लाइट टू फ्लावर्स शुड बी ए। तो ऐसा प्लांट जिसको 10 घंटे से कम की लाइट नहीं चाहिए, मतलब ज़्यादा की चाहिए। तो नॉट वाले क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। तो नॉट वाले क्वेश्चन जो भी होते हैं वो बहुत उलझाने वाले होते हैं, तो थोड़ा पेशेंस रख के इनको अच्छे से पढ़िएगा एग्जाम में। तो ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर करते हैं, फ्लावरिंग के लिए जिनको 10 घंटे से कम की लाइट नहीं चाहिए, मतलब 10 घंटे से ज़्यादा की लाइट चाहिए, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? तो एक प्रोसेस होता है फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म का मतलब होता है कि लाइट का जो पीरियड है उस पर प्लांट की फ्लावरिंग डिपेंड होती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म। और जो फोटो पीरियोडिक प्लांट्स होते हैं, ये ऐसे प्लांट्स जो होते हैं, इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 2 कैटेगरी कौन कौन सी है? फर्स्ट वन इज लॉन्ग डे प्लांट एंड द नेक्स्ट वन इज शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट जो ऐसे होते हैं जिनको 12 घंटे से, मतलब एक हाफ टाइम से कम की लाइट चाहिए शॉर्ट डे प्लांट को, मतलब कि दिन का उजाला उन्हें कम चाहिए होता है। शॉर्ट डे नाम से ही हम कुछ ऐसा रिलेट कर पा रहे हैं। और लॉन्ग डे प्लांट ऐसे होते हैं जिनको 12 घंटे से ज़्यादा की लाइट चाहिए, मतलब ज़्यादा मेजॉरिटी टाइम जो होता है वो उनको लाइट चाहिए और कम टाइम के लिए उन्हें डार्क फेस चाहिए। तो ऐसे प्लांट जिनको ज़्यादा लाइट चाहिए, नॉट लेस देन 10 hour, मतलब कि मैक्सिमम लाइट चाहिए इन्हें, ऐसा कहा जा रहा है। तो ऐसे प्लांट को हम लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नलाइजेशन इज यूज्ड टू ओवरकम केमिकल डोरमेंसी इन सीड, द टेम्परेचर रेंज यूज्ड फॉर दिस पर्पसेस। तो वर्नलाइजेशन का मतलब होता है कि कोल्ड सेंसेशन से जब फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं किसी प्लांट में, मतलब कि जब उन्हें कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है या कोल्ड फील्ड करके जब उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उस प्रोसेस को हम वर्नलाइजेशन कहते हैं। मान लीजिए अगर कोई फ्लावर है जो कि ठंडे जगह का है, कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में रह रहा है, बट उसे हम ऐसी जगह पे ले आ रहे हैं जहाँ पे थोड़ा वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो इफ़ वी प्रोवाइड कोल्ड सेंसेशन देन प्लांट बिकम, जो प्लांट होता है उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा होता है। तो इसी प्रोसेस को हम वर्नलाइजेशन कहते हैं। अब वर्नलाइजेशन में टेम्परेचर कितना चाहिए होता है? टेम्परेचर हमें 0 to 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर चाहिए होता है, जिसमें कि प्लांट की फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। और अक्सर आप देखते भी होंगे नॉर्मली भी कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो फ्लावरिंग का टाइम होता है वो जनरली ठंडी वाला सीज़न ही होता है, क्योंकि ठंडी में देखते हैं हम कि जो हमारे घर में गमले लगे होते हैं उनमें अक्सर फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को वर्नलाइजेशन ही कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेस्टिक मोमेंट इज़ नॉट कॉज्ड बाई। नेस्टिक मोमेंट जो होता है ये भी एक टाइप का क्या है, मोमेंट ही है। और कैसा मोमेंट? नॉन डायरेक्शनल मोमेंट है, मतलब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। जैसे हमने ट्रॉपिज्म पढ़ा था, ट्रॉपिक मोमेंट, तो उसमें एक डायरेक्शनल मोमेंट था, ये तो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है, या तो उसकी तरफ बेंड होगा या तो उससे दूर जाएगा। बट नेस्टिक मोमेंट्स जो होते हैं ये नॉन डायरेक्शनल मोमेंट होते हैं। तो ये किससे किससे अफेक्ट हो सकते हैं और किससे नहीं हो सकते? तो केमिकल से अफेक्ट हो सकते हैं। शुगर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है जहाँ पे नेस्टिक मोमेंट शो हो, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है।
टेम्परेचर और लाइट और केमिकल ये तो नेस्टिक मोमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट ही होते हैं, मतलब ये एक स्टिमुलस का काम कर सकते हैं, बट शुगर कोई स्टिमुलस का काम नहीं करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टेन पिगमेंट्स रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ फोटोपीरियोडिज्म। द पिगमेंट एग्जिस्ट इन टू इंटरकन्वर्टिबल फॉर्म ऑपरेटिंग एट टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, रेड लाइट एंड फार रेड लाइट। तो अब ऐसे कौन से पिगमेंट हैं जो इन दोनों के बीच में फार रेड और रेड लाइट को सेंस करते हैं और फोटोपीरियोडिज्म क्रिएट करते हैं, ये फेनोमेना क्रिएट करते हैं? कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल, फाइटोक्रोम्स, क्लोरोफिल। तो फाइटोक्रोम्स जो होते हैं वो फोटोपीरियोडिज्म में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और कैसे करते हैं? ये सेंस करते हैं रेड लाइट को और फार रेड लाइट को। अब कैसे सेंस करते हैं ये थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। नाउ अब फाइटोक्रोम्स जो होते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं, एक तो पीआर के फॉर्म में होता है और दूसरा पीएफआर के फॉर्म में होता है। ठीक, ये दो फाइटोक्रोम के अलग अलग फॉर्म हैं। नाउ अब पीआर जो होता है ये कौन सी लाइट को सेंस करता है? ये रेड लाइट को सेंस करता है। और पीएफआर जो होता है ये कौन सी लाइट को सेंस करता है? ये फार रेड लाइट को सेंस करता है। ठीक, इतना समझ में आया? अब पीआर जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है, और पीएफआर जो होता है वो एक्टिव फॉर्म होता है। गॉट इट? अब पीआर जो होता है जब ये रेड लाइट को सेंस करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? पीएफआर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इनएक्टिव फॉर्म एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब पीएफआर अगर फार रेड लाइट को सेंस किया, उस टाइम अगर फार रेड लाइट इस पे फॉल हुई प्लांट पे, तो पीएफआर क्या करेगा? ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें? पीआर में। ठीक, और ये अब पीआर कैसा है? इनएक्टिव फॉर्म है। तो ये साइकिल चला करती है, जब भी रेड लाइट आती है तो पीआर पीएफआर में कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म में, और जब भी फार रेड लाइट आती है तो पीएफआर जो है वो अपने इनएक्टिव फॉर्म पीआर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोपीरियोडिज्म इज एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो फोटोपीरियोडिज्म से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, फ्लोरिजन। तो फ्लोरिजन एक ऐसा हाइपोथेटिकल प्लांट हार्मोन है जो कि फोटोपीरियोडिज्म से रिलेटेड है, और ये क्या करवाता है? फ्लावरिंग करवाता है प्लांट्स में। ये फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ थिग्मोट्रोपिज्म इज बेस्ट एग्जिबिटेड बाय। तो थिग्मोट्रोपिज्म का मतलब है टच सेंसेशन। ठीक, टच सेंसेशन यहाँ पे फील किया जा रहा है। अब ये कहाँ पे देखा जाता है? टेंड्रिल्स में, स्टेम एपेक्स में, रूट एपेक्स में, लीफ एपेक्स में। तो जो थिग्मोट्रोपिज्म होता है वो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो टेंड्रिल्स हैं वो सबसे बेस्ट इसमें एग्जिबिट होता है। कैसे होता है? जो टेंड्रिल्स क्या होती हैं? मॉडिफाइड स्टेम होती हैं, और ये एक सेंसरी पार्ट होता है प्लांट्स का, जहाँ कहीं भी इन्हें टच मैकेनिकल सेंसेशन फील होगा जिस तरफ भी, उस तरफ को क्या करेंगी ये, क्योंकि ये स्पाइरल कॉइलिंग होती है इनमें टेंड्रिल्स में, और ये कुछ ऐसे मैकेनिकल सेंसेशन को फील करती हैं जिधर को ये जहाँ पे भी फील करेंगी मैकेनिकल सेंसेशन, उधर को अपने प्लांट का जो एपेक्स होगा उसे मोड़ देती हैं, उधर टर्न कर देती हैं। तो ये थे क्वेश्चंस हमारे, और इनका हमने कुछ कॉन्सेप्ट के साथ इनकी स्टडी की। होप आप सब के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप सब इस सीरीज़ को अपने एग्ज़ाम तक देखते रहिएगा, और ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। कंटिन्यूसली हम लोग क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। नाउ कुछ ज़रूरी बातें आपको बता देना चाहता हूँ। हमारा ऐप है स्टडी क्लिक इंडिया ऐप, जहाँ पे आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, अगर आप बायोलॉजी के एस्पिरेंट हैं, बायोलॉजी एग्ज़ाम से रिलेटेड, बायोलॉजी के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ ये ऐप आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। यहाँ पे आपको यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चर, टीआरई, यूपी एलटी ग्रेड, इन सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट के साथ यहाँ पे कंपाइल करके रखा हुआ है। आप सब ऐप पे जाके ये सब यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, पीडीएफ के फॉर्म में है। 50 फुल लेंथ टेस्ट हैं जो कि बहुत ही अच्छे और बहुत ही इसमें वैल्यू क्वेश्चन रखे हुए हैं, जिनका एग्ज़ाम में आने की बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है।
5000 से ज़्यादा इनमें प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें MCQs जो कि सैम्पल पेपर भी हैं और कुछ PYQs भी हैं। जो कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हार्ड टॉपिक्स हैं, उनका हमने वीडियो लेक्चर भी रखा हुआ है। 12 मंथ का यहाँ पे करंट अफेयर मिलेगा आपको। फ्लो चार्ट, माइंड मैप के अकॉर्डिंग उनकी हेल्प से आप जो टफ टॉपिक हैं उनको भी आप इजीली कन्विंस कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे ऐप पे मिलने वाली हैं। नाउ ये था आज का सेशन, होप आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।